नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फिक्स में। आज हम अपनी मैथ सीरीज का लेक्चर 13 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही हम उन्हें सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 आवर इज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें स्पीड दे रखी है बस की, वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और पूछ रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। किसी भी चीज की स्पीड निकालनी है तो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे डिवाइड कर दो टाइम से, ठीक है, स्पीड आ जाएगी। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब हमें इसमें क्या क्या दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है बस की, वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 5 घंटे में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, हमें वो पता करना है। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 5 आवर, और जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ टी डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम कितना 5 आवर दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना जाएगा 180 किलोमीटर। तो इसका जो आपका आंसर है वो है 180 किलोमीटर। मगर अब मैं आपको कुछ केसेस दूंगा, आपको आंसर फाइंड करना है। ये तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, मगर कभी कभी इस क्वेश्चन को भी मुश्किल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए बस की स्पीड दे रखी है, ये है हमारा केस 2। मान लीजिए बस की स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड उतनी दे रखी है। टाइम को हम थोड़ा चेंज कर देंगे, टाइम कुछ है 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें बताना है कितना कवर करेगी। तो फॉर्मूला वही आपके सामने दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी 36 दे रखी थी, और टाइम हमें 5 सेकेंड दे रखा था, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी 180। और ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ पर किलोमीटर की जगह मीटर डाल देगा, के हटा देगा। ठीक है, ऑप्शन ये दे रखा है आपको। आप क्या करोगे 36 इंटू 5 करोगे, 180 आ जाएगा, मीटर लगा दोगे कि ये आंसर है। मगर ये गलत है, ये आंसर नहीं है। आप कभी भी ऐसे मत करना, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो किलोमीटर पर आवर पे दे रखी है, और यहाँ पर मीटर में आपका आंसर, तो आपको पता है इसे मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। जो स्पीड है उसे मीटर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, अब इसे मीटर पे कैसे चेंज करते हैं, मीटर पे चेंज करने का क्या तरीका है इसको, अगर इसको मीटर पे चेंज करना है तो इनटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड हुए इंटू 60 कर दो, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक, 60 इंटू 60 तभी क्या है। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए हम, ये आपका है 10 और 6 इज द 36 होता है, तो 36 इंटू 10 बाय 6 इज द 36, तो इसको 5 बाय 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 36 इंटू 5 बाय 18, तो ये तरीका है। 36 मैंने उसको छेड़ा नहीं, इंटू 5 बाय 18 करोगे तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज जाएगा। तो ये आपको 5 बाय 18 याद होना चाहिए, ये लंबा मेथड है, कभी भी ये मत करना, बस 5 बाय 18 याद रखना हमेशा। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, बाकी 5 बाय 18 आपको ये पता होना चाहिए, जो आप चेंज करोगे तो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, स्पीड हमें देखिए 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, इंटू 5 बाय 18। अभी मीटर पर सेकंड में बदल चुकी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5 बाय 18 से इंटू कर देना। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 18 से। अब स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 से हम काटेंगे, ये 2 हो गया, स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड हमारी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हुई 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दे रखा था कितना, t इक्वल टू 5 सेकंड। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम है 5 सेकंड, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 50 मीटर होगा। ठीक है,
इसको चेंज कर लेना है। जिसमें आपको सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन में आपको मीटर में दे रखा है, तो आपको समझ जाना है कि मीटर में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तभी आपका आंसर राइट निकलेगा। अब मैं आपको एक केस और देता हूँ, केस 3 दे देते हैं। केस 3 में हम क्या करेंगे, जो केस 3 हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लीजिए स्पीड ले लेते हैं बस की 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम ले लेते हैं 5 मिनट। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, ऑप्शन आपकी क्या है, ऑप्शन आपके पास है ABCD। ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मैंने दे दिए, स्पीड है बस की 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी बस, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऑप्शन में किलोमीटर में दे देते हैं, मगर हमारी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसे किलोमीटर पर हॉर पे बदलना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका है, स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड दे रखी, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसे 18/5 से इंटू करना होगा, ठीक है। ये किलोमीटर पर हॉर में चेंज होगी। अब आपने देखा था यहाँ मैंने क्या किया था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हॉर चेंज किया, तो उल्टा कर दिया, 18/5 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जब किलोमीटर से मीटर पे चेंज कर रहे हो तो छोटा ऊपर होगा और बड़ा नीचे नंबर, ठीक है। 5 ऊपर हुआ और 18 नीचे। और जब आप मीटर से किलोमीटर पे जा रहे हो तो 18 ऊपर हुआ और 5 नीचे, बड़ा नंबर ऊपर और 5 नीचे। तो अब इसे सॉल्व नहीं करता, मैं ऐसे रहने देता हूँ। टाइम हमें क्या देता है, टाइम दे रखा है 5 मिनट, ठीक है, मिनट दे रखा है, मगर मुझे हॉर में चाहिए, क्योंकि किलोमीटर पर हॉर की वैल्यू हॉर में होनी चाहिए, ठीक है। मिनट में नहीं चलेगी ना सेकंड में चलेगी, इसे हॉर में बदलना होगा। तो हवर में बदलने के लिए करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो अभी हवर में होगी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। किलोमीटर पर हॉर स्पीड आ गई, टाइम भी हवर में आ गई, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस पे क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें पता है 10 इंटू 18/5। इसको मैंने सॉल्व भी कैसे कैसे रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, मैं किया नहीं क्योंकि मैंने काटना ही था आगे। टाइम है 5/60। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 1 जा 6 3 जा, डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको पहले ऑप्शन देख लेना कि मीटर में देखा है, किलोमीटर में देखा है, फिर आपने स्पीड देखनी है कि मीटर में किलोमीटर, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम हर चीज को कन्वर्ट करके एक ही उसमें रखना है। अगर किलोमीटर पर हॉर में बात हो रही है तो ये भी आपको हॉर में होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड बात होगी तो टाइम आपको सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करके आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर व्हाइल वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही वुड कवर इन सेम टाइम इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोर्ड में दो क्वेश्चन लिखे, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मैं पहले आपको पहला वाला करा देता हूँ, उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन था, इसमें ये कह रहा है एक बंदा है, वो एक डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, उसे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो जो टाइम उसे लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, अगर उसी टाइम में वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक जो फॉर्मूला वो है वो यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, टाइम पता नहीं है, टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम को उस साइड लिखे, स्पीड को इस साइड लाया तो डिवाइड हो गई। तो डिस्टेंस मुझे कितना दिया था, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी रखी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आ जाएगा, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आवर। तो टाइम कितना है, 3 घंटे लगते हैं उसको 12 किलोमीटर जाने में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें टाइम पता लग गया, टाइम कितना है 3 आवर। तो पूछे इस टाइम में अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हमें टाइम पता है और स्पीड पता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यहाँ पर स्पीड यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ इंटू जाएगा, T इंटू एस। तो टाइम हमें कितना पता लगा था, 3 आवर, इतना टाइम वो चलता है, ठीक है। अब हमें स्पीड इसमें बता रखी कि अगर इस स्पीड से चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इंटू 6 कर दो, इंटू 6 करूंगा, 3 इंटू 6 कितना हो
3 इंटू 6 हो जाता है 18। तो 18 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल था, इसका जो आपका आंसर होगा वो है 18। अब मैंने एक और क्वेश्चन सेम टाइप का लिया, इसको देखते हैं। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट। इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट, व्हाट शुड बी हिज स्पीड। तो इसमें क्या है, एक बंदा है, वो एक डिस्टेंस है, उसे कितनी स्पीड से तय करता है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम में, 8 मिनट में। डिस्टेंस हमें पता नहीं, बस स्पीड और टाइम बता दिए। अब बोल रहा है अगर उसी सेम डिस्टेंस को 6 मिनट में तय करता तो उसकी स्पीड क्या होती। तो सेम हम बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है। यहाँ हमें स्पीड पता है, स्पीड दे रखी 18 किलोमीटर पर और टाइम दे रखा है 8 मिनट। तो स्पीड और टाइम दे रखी है, डिस्टेंस हम निकाल देंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 8 मिनट। अब यहीं पर वो कन्वर्जन जो मैंने आपको पहले बताई थी वो यूज हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 8 मिनट है, तो इसको हवर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर जो वो है स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो इसको हवर में होना चाहिए, मिनट में आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम हवर में कैसे बदल देंगे, 18 मिनट है तो 8 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हवर हो जाएगा। ठीक है, मिनट से हमने हवर में बदल दिया है। अब ये हमारा डिस्टेंस आ गया, इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस पता लग गया। अब बोल रहे 6 मिनट में, इतने टाइम में अगर वो जाता तो कितनी स्पीड रहेगी। तो दूसरी बार हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू 18 इंटू स्पीड हमें निकालनी है इसकी, डिस्टेंस हमें पता लग गया 8/60 और टाइम कितना है, टाइम को हम इस साइड ले जाते थे, टाइम है हमारा, टाइम 6 मिनट है। तो अब हम इसको भी हवर में बदल देंगे। ठीक है, 6 मिनट टाइम दे रखा है, इसको भी हम हवर में बदलेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 मिनट था 6/60, अभी हवर में बदल चुका है। 60 से 60 को काट दो, 6 1 जा 6 3 जा, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल था। इन क्वेश्चन को आपको इससे करना है, कन्वर्जन से करना है। अगर आपको चेक करना है कि स्पीड आपकी देखिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको टाइम भी देखना है। अगर सेकंड या मिनट में हो तो उसको आवर में बदल देना, तभी आपका आंसर निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतनु कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 12 किलोमीटर पर आवर and he returns back to the starting point riding on a scooter with a speed of 24 km per hour. Find the average speed for the whole journey. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शांतनु वो एक डिस्टेंस को कवर करता है कार से, कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आता है उसी डिस्टेंस को कवर करता है वापस आते बार स्कूटर में, तो उसकी स्पीड होती है 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है जो इस पूरी जर्नी में उसकी होल जर्नी थी, इसमें जो उसका एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। जब भी आपका डिस्टेंस सेम हो, चाहे स्पीड कोई भी हो, एरोप्लेन से जाए कार से जाए स्कूटर से जाए पैदल जाए, हमें स्पीड से नहीं मतलब, बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार गया था, एक डिस्टेंस उसने मान लीजिए इधर से कहीं गया 10 किलोमीटर के डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। आती बार भी उसने 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वही डिस्टेंस कवर किया। तो हमें बस ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी हो, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू AB A प्लस B, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें A क्या होगा, A होगा 12, जो पहली उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 12। B क्या होगा 24, आती बार उसकी स्पीड थी 24, डिस्टेंस तो सेम ही था, बस यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 12 इंटू 24। ठीक है, ए बी था, A इंटू बी, नीचे है A प्लस बी, 12 प्लस 24। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24 हो गया 36, 1 जा और ये हो गया 3 जा, 3 1 जा 8, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, तो 16 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस एवरेज स्पीड निकालनी। तो डिस्टेंस हमारा सेम था, तो डिस्टेंस से कोई रोल नहीं है, अब स्पीड का ही रोल है। तो एक बार उसकी 12 किलोमीटर पर आती और दूसरी बार आती बार 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, 2AB
डिवाइड बाय ए प्लस बी, और ए बी की वैल्यू डाली, हमारा ऑप्शन आंसर आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी मिलता जुलता क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस, जिससे हमें बताया नहीं डिस्टेंस हम लोग लेंगे, चाहे 100 किलोमीटर चाहे 200 किलोमीटर, तो इक्वल था, हमें पता लग गया। अब हम एवरेज स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन में, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब 3 स्पीड हो गई, तो 3 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 3ABC, AB प्लस BC प्लस CA, तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 3 इंटू AB, A इंटू B इंटू C डिवाइड बाई A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 3 इंटू A क्या होगा, A हमारा 30 किलोमीटर पहले जो स्पीड थी, B होगा दूसरी 15 किलोमीटर और C होगा 10 किलोमीटर जो तीसरी स्पीड थी। अब हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी करेंगे 30 इंटू 50, 30 इंटू 15 प्लस B और C दूसरी और तीसरी को 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 प्लस, अब लास्ट और पहले को 10 इंटू 30, तो 10 इंटू 30। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 3 ऊपर वाला वैसे रहने देते हैं, बाद में कट जाएगा। 30 इंटू 15 होता है 450 प्लस 15 इंटू 10 होता है 150 प्लस 10 इंटू 30 होता है 300। तो इनको ऐड करेंगे, अभी ऊपर का वैसे रहने देते हैं, ऊपर वाला हमें छेड़ना नहीं। 450 प्लस 150 प्लस 300, ये हो गया आपका 900। अब 0 से 0 काट लेते हैं, 3 होगा 9, यहाँ 30 आ गया, 30 से 30 काट ली तो आपका 15 बच गया, तो 15 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप एवरेज स्पीड निकाल देंगे। अगर 2 दे रखी है डिस्टेंस सेम और 2 स्पीडें दे रखी है, फिर एवरेज स्पीड निकालनी तो ये लगाना, 3 दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन कवर्स 40 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर बाय अ साइकिल, 25 kilometer at 5 kilometer per hour on foot, and another 100 kilometer at 50 kilometer per hour by bus. Then find his average speed for the whole journey. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पर्सन यानी एक बंदा है, वो 40 किलोमीटर का जो सफर है वो साइकिल से तय करता है, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगले 25 किलोमीटर वो कैसे तय करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल ही, और उसके अगले 100 किलोमीटर वो तय करता है बस से, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पूछा है जो ये पूरी जर्नी थी उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो अलग दे रखा है। पीछे आपने देखा होगा जो डिस्टेंस था वो सेम था, तब हमसे एवरेज स्पीड पूछी थी, मगर यहाँ डिस्टेंस सभी जो उसने डिस्टेंस कवर किए, यानी पहले 40 किलोमीटर किया, फिर 25 किलोमीटर किया, फिर 100 किलोमीटर किया, तो डिस्टेंस अलग अलग तय किए, ठीक है। तो इसमें हम दूसरा मेथड लगाएंगे एवरेज स्पीड निकालने का। सबसे पहले हमें पता ही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो बस एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, साइकिल से 40 किलोमीटर किया, फिर उसने पैदल कितना किया, 25 किलोमीटर किया, और बस से किया 100 किलोमीटर। तो इनको ऐड कर दीजिए पूरे को, तो ये कितना हो गया 165 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो है 165 किलोमीटर। बस मैंने ऐड किया इनको, पहले 40 किलोमीटर तय किया, फिर 25, फिर 100, इसको ऐड करोगे तो 165 टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, पहले हम देखेंगे साइकिल में उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टी को साइड ले जाइए, स्पीड को साइड, तो टाइम का होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। साइकिल का टाइम निकालते हैं। साइकिल में उसने 40 किलोमीटर तय की, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 0 से 0 काटो, ये आ गया 4 आवर। तो साइकिल में जो उसका टोटल टाइम था वो कितना था, 4 आवर। इतना टाइम लगा उसे साइकिल में इस डिस्टेंस को कवर करने में। अब हम फुट में देखेंगे यानी पैदल, तो पैदल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 किलोमीटर,
और इसकी स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर की, तो काट देते हैं इसको, ये आ गया आपका 5 आवर, 5 घंटे वो पैदल चला। अब बस में कितना टाइम लगा, बस में भी देख लेते हैं। जो बस में उसको टाइम लगा वो था 100 किलोमीटर का उसने सफर डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे काट देते हैं 50 से 2 आवर, तो 2 घंटे उसने बस में सफर किया। अब इस टाइम को ऐड कर देते हैं, 4 + 5 9, 9 + 2 11, टोटल जो उसका टाइम था वो था 11 घंटे। यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में 165 किलोमीटर को जो कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 11 घंटे का टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास। डिस्टेंस कितना है 165, टोटल डिस्टेंस था 165, टोटल टाइम कितना लगा 11 घंटे। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए 1 और 5, तो उसको कितना लगा 15 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। ये आपका आंसर आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। तो इन क्वेश्चन को इसलिए हमने इस तरीके से किया क्योंकि इसमें डिस्टेंस अलग अलग दिया था। अगर डिस्टेंस सेम रहता तो हम वही फॉर्मूला लगा देते, वही यहाँ डिस्टेंस हमारा अलग अलग था, तभी हमें एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो आप पीछे वाली मेथड से यूज कर सकते हैं जो हमने ट्रिक लगाई थी। अगर 2 हो तो 2ab डिवाइड बाय a + b, अगर 3 हो तो 1 लगा देंगे। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन देखा ही होगा, और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आशुतोष covers a certain distance between his home and college by cycle, having an average speed of 30 km per hour. He is late by 20 minutes. However, with a speed of 40 km per hour, he reaches his college 10 minutes earlier. Find the distance between his house and college. तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, आशुतोष एक लड़का है, ठीक है, आशुतोष है, वो अपने घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है उसे साइकिल से कवर करता है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है, जो भी उसकी कॉलेज की टाइमिंग होगी उससे 20 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा अपने कॉलेज। तो पूछ रहा है जो उसका हाउस है और उसकी कॉलेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही नहीं, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है उसके हाउस से लेके कॉलेज तक का। अब हम देख सकते हैं अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 20 मिनट लेट हो रहा है, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट जल्दी आ रहा है। तो टाइम डिफरेंस कितना है दोनों में, एक में 20 मिनट लेट हो रहा है और एक में 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, तो 30 मिनट का जो डिफरेंस है, ठीक है, 30 मिनट का डिफरेंस है इस टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। हमारा जो सब कॉमन सा फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम के लिए क्या होगा, टाइम को इस साइड लाएंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं t1 जो टाइम है, t1 हमारा जो टाइम है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो उसमें क्या टाइम लग रहा है t1, एक टाइम t1 मान लेते हैं, t1 माइनस t2, तो इसका जो गैप है वो है 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट इसका हावर में बदलने के क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो t1 जो हमारा टाइम है वो क्या होगा, x जो डिस्टेंस है और स्पीड, पहले इसकी स्पीड कितनी है 30, ये t1 टाइम, एक इक्वेशन बनाई है मैंने, ठीक है, ये इक्वेशन बनाई है मैंने, इससे सॉल्व कर दूंगा मैं इस आंसर को। ये मैंने कैसे बनाई है, t1 - 2, पहले उससे कुछ टाइम लगा होगा, इस स्पीड से गया था तो उसे कुछ टाइम लगा होगा, और अगर उसमें से हम माइनस करूंगा इस टाइम को, तो इस स्पीड से गया 40 किलोमीटर पर आवर की, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30 मिनट का, क्योंकि इन्होंने दे रखा है अगर इस स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, और इस स्पीड से जाएगा 40 किलोमीटर तो 10 मिनट जल्दी आता है, तो 30 मिनट का इसमें गैप है, बस इसी का यूज करूंगा मैं। अब t1 जो हमारा पहला टाइम है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो पहले स्कूल का और कॉलेज का डिस्टेंस इतना ही था, मतलब स्पीड इतनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे में फिर से हम वही करेंगे, डिस्टेंस t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस उतना ही मगर स्पीड अब चेंज होगी, स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की, तो 40 यहाँ लिख देंगे। अब जो ये डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 30 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट एक में लेट हो रहा है, 10 मिनट जल्दी हो रहा है, तो डिफरेंस हमें पता लग गया 30 मिनट का, और बदल लिखिए हमने 60 से डिवाइड किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बनाइए, अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 120 आएगा, 30 कितने का 120 होता है 4 सा, तो 4x माइनस 40 120 कितने का होता है 3 होता है, तो 3x, ये हो गया 30/60
अगर इसको काटता हूँ यहाँ से 1 था और ये 2 था, तो 4x माइनस 3x कितना होगा, x बचा, यहाँ 2 था, 2 इंटू 3 30 हो गया 60। तो इसका आंसर आ गया 60 किलोमीटर। x हमने फाइंड किया था, डिस्टेंस हमने x माना था, x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर। तो जो इसका आंसर है वो है 60 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल था, डिस्टेंस हमने x मान लिया, डिस्टेंस हमें पता नहीं क्या है। अब उसने पहले स्पीड बताई, स्पीड से जाएगा तो 20 मिनट लेट हो रहा है, और अगर 40 किलोमीटर वाली स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट जल्दी आ रहा है। तो हमें पता लग गया 30 मिनट का गैप है इस डिस्टेंस में, ठीक है, इस स्पीड में, ठीक है। जब स्पीड इस स्पीड से जाएगा और दूसरी स्पीड से जाएगा तो 30 मिनट का गैप आ रहा है। तो वही हमने यूज किया। पहले हमने टाइम लिया t1, जब t1 था उसमें हमने डिस्टेंस वही रखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना था, तो डिस्टेंस कॉलेज और जो हाउस का था वही था, बस स्पीड चेंज हो गई, 30 किलोमीटर पर हार्ड स्पीड से गया। और जब दूसरी बार गया डिस्टेंस वही था, बस स्पीड चेंज हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनका जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का आ रहा है। मिनट को हमने हावर में बदलना था आंसर निकालने के लिए, तो 30 डिवाइड बाय 60 कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल था, आप इस मेथड से इसे करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुलिसमैन सीज अ चेन स्नैचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। He starts chasing the chain snatcher who is running with a speed of 2 meter per second, while the policeman chasing him with a speed of 4 meter per second. Find the distance covered by the chain snatcher when he is caught by the policeman. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुलिस वाला होता है, वो चेन स्नैचर यानी चोर ही समझ लो, चोर को देखता है, वो 50 मीटर दूर होता है उससे चोर, तो वो चोर भागने लगता है और पुलिसमैन भी उसके पीछे भागने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ लेता है। तो पूछ रहा है जो चोर है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, और इसमें हमने दे भी रखा है जो चोर की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकंड और पुलिसमैन की है 4 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 4 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से पुलिसमैन भागता है और चोर भागता है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और थोड़ी देर में वो उसे पकड़ लेता है। मगर वो डिस्टेंस पूछा है जो चोर उसमें तय करता है, यानी चोर कितना डिस्टेंस तय करता है तब तक पुलिस वालों से पकड़ता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों ही सिंपल है, जो आपको अच्छे लगे वो लगा दे। तो सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा जनरल जो फॉर्मूला है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब जो पुलिसमैन था उसका अगर मैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे, स्पीड उसकी हमें पता है 4 मीटर पर सेकंड थी इनटू टाइम 40, ठीक है। और जो चोर था, चेन स्नैचर, उसकी अगर मैं देखूं स्पीड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम उसे कितना लगा होगा वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, जो पुलिसमैन ने डिस्टेंस कवर किया वो था 40 और जो चोर ने कवर किया वो था 2t, ठीक है, 2t प्लस 50 मीटर दूर था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम है उससे सेम ही, दोनों सेम ही टाइम चलेगी, और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इसके बराबर होना चाहिए। पुलिसमैन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 50 मीटर तो करेगा, उसे 50 मीटर दूर देखा था, बाकी जो चोर कर रहा है उसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2t इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2t इक्वल टू 50। t को जो हम t की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू है 50 से डिवाइड कर दो, तो t की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो 25 सेकंड t की वैल्यू होगी, तो 25 सेकंड लगेंगे उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अब उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर देगा चोर, तो t की वैल्यू में पता लगी 25 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना कवर कर देगा, 2 इंटू 25, वो हो गया 50 मीटर। तो 50 मीटर का जो चेन स्नैचर यानी चोर है वो डिस्टेंस कवर कर देगा, ठीक है। तो सिंपल ही था, इसमें मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर हमें डिस्टेंस देखा था, पुलिसमैन का मैंने कैसे निकाला, स्पीड मेरे को पता थी 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 इंटू टी, तो 4t इसका डिस्टेंस आ गया पुलिस वाले, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा पुलिस वाला, और चोर करेगा 2t, 2 उसकी स्पीड थी और टाइम से मैंने इंटू कर दिया। फिर ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, जो पुलिस वाला डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल होना चाहिए 50 मीटर, तो उसने देखा उसे दूर, और कुछ चोर भी चला होगा, तो 2t जो चोर का डिस्टेंस था ये इक्वल होना चाहिए। बस मैंने इसको सॉल्व किया, t की वैल्यू 25 सेकंड आई। फिर चोर का मैंने डिस्टेंस कैसे निकाला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है 2 इंटू टी, टी हमने निकाल दिया 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 50 मीटर। अगर ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको ट्रिक ही बता दूं, ट्रिक लगा लो,
सेकंड में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस जो से डिस्टेंस जैसे पुलिस वाले ने उस चोर को डिस्टेंस में देखा वो लिख दो 50 ब्रैकेट में, जो चोर की स्पीड थी वो ऊपर लिख दो 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर पुलिस वाले की स्पीड लिख दो माइनस फिर से चोर की स्पीड लिख दो। ठीक है, चोर की स्पीड ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, फिर जो पुलिसमैन था उसकी 4 मीटर पर सेकंड माइनस जो चेन स्नैचर यानी चोर था उसकी स्पीड। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, 3 कट गया तो आपका आंसर आ गया 50 मीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था, जो आपका चेन स्नैचर था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दोनों में से कोई मेथड लगा लो जो इजी लगे। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।